क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुल चुका है? क्या कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने के बाद भी पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमने पहले भी इस तरह के कार्यक्रम बनाए थे कि आखिर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में कहां खड़े हैं। सिंधिया के खिलाफ जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनाया जा रहा है, उससे उनके समर्थकों में अब संशय की स्थिति पैदा हो गई है और हम लगातार देख रहे हैं कि सिंधिया कैंप में न केवल घबराहट है बल्कि भगदड़ की स्थिति भी है। सिंधिया के दो बड़े समर्थक बैजनाथ यादव और राकेश गुप्ता उनका दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। अब ये श्रृंखला और लंबी होती जा रही है और आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो शाजापुर से पूर्व विधायक रहे हैं अरुण भीमावत, उनने सिंधिया जी के बारे में जिन शब्दों का उपयोग किया है, हमें यहाँ बताने में भी एक तरह से लज्जा आती है। एक दिग्गज नेता, एक लोकप्रिय नेता और अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री को नामर्द बताना और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में बने रहना, ये बहुत आश्चर्य की बात है। शाजापुर के पूर्व विधायक है अरुण भीमावत। कल उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, मंच से दिया, पहले हम वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। ये अरुण भीमावत का बयान है जिसमें वो सिंधिया जी के लिए बेहद आपत्तिजनक यानी नामर्द जैसे शब्द का उपयोग खुल के कर रहे हैं, मंच से कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। इससे हमारी भावनाएं भी बनी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना। तो आपने सुना किस तरह अरुण भीमावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। आप जानते हैं कि इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने भ्रष्टाचार और लूट की इंतहा कर दी है। हमने देखा कि बदरावर के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भंवर सिंह शेखावत ने खुल के कहा कि राज्यवर्धन सिंह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो सिंधिया समर्थक हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में जुआ सट्टा तक चलवा के रखा हुआ है, खदान के ठेके ले रहे हैं, लोगों की जमीन पे कब्जे कर रहे हैं। ये हमने नहीं बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता ने बोला। और इसके बाद भी भंवर सिंह जी शेखावत आज भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता भी हैं और वे लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीपरी की। सीपरी के जो प्रभारी मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के काफी नजदीक माने जाते हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोला है वीरेंद्र रघुवंशी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कोलारस से। उन्होंने जब भोपाल में सीपरी की कोर कमेटी की बैठक हुई तो बड़ा साफ साफ उन्होंने बोला कि सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, उन पर कंट्रोल किया जाए। वो उनके विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण कायम कर रहे हैं। एक तरह से वीरेंद्र रघुवंशी जी ने खुल के मोर्चा खोला उनके खिलाफ। अब हम बात करते हैं सागर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गज नेता और वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गोविंद राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो आप देखेंगे, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, राज्यवर्धन सिंह हो, हरदीप सिंह डंग हो, ऐसे तमाम सारे नेता हैं, बिसावलाल सिंह हो, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही मोर्चा खोल रखा हुआ है। और इसके बाद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी पुराने नेता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की कि वो सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हर जिले में सिंधिया समर्थकों को घेरा जाए, उन पर आरोप लगाए जाए। और सिंधिया समर्थक तो ठीक है, स्वयं सिंधिया के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने के बाद भी अभी तक अरुण भीमावत को कोई नोटिस देने की सूचना हमारे पास नहीं है। बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया यह कहते हुए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, यदि इंसान हो तो इंसान नजर आना जरूरी है।
अब कांग्रेस के तमाम सारे नेता, हम ट्वीट दिखाते हैं आज के मिश्रा जो कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि कितना अपमान आप सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में जाके कराएंगे। अब आपके उसूलों पे आज क्यों नहीं आ रही है, देखिए आप के मिश्रा जी का ये ट्वीट। तो आपने देखा कांग्रेस किस तरह सिंधिया जी के मजे ले रही है। सिंधिया जी के लोग छोड़कर जा रहे हैं। सिंधिया अपनी ही पार्टी के अंदर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, तमाम वरिष्ठ नेता सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। सिंधिया जी को नामर्द कह रहे हैं और उनके समर्थकों को चोर और भ्रष्ट बता रहे हैं। इसके बाद भी ना तो कोई उसूलों पर आंच आ रही है, ना ही सिंधिया जी इस बारे में अपने लोगों से कोई चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे पास खबर आ रही है कि गुना सीपरी के जो सांसद हैं केपी सिंह, वो कहीं ना कहीं सिंधिया के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कई बार कह चुके हैं कि जो गुना सांसद ने अभी कुछ दिन पहले ही सिंधिया पर सीधा हमला बोला था और उन्हें 1857 का गद्दार के परिवार का व्यक्ति तक बता दिया था। स्पष्ट रूप से उन्होंने गद्दार कहा सिंधिया जी को और उनके परिवार को। इसके बाद पार्टी ने उन्हें कार्यालय में बुलाया, समझाया और मामलों को दबाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से अब शाजापुर के पूर्व विधायक अरुण भीमापत ने सिंधिया जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे लगता है कि ये योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं सिंधिया के खिलाफ पूरी की पूरी एक लामबंदी हो गई है या हो रही है। अब सिंधिया जी क्या करेंगे, उनके समर्थक क्या करेंगे, इस पर सवालिया निशान है। ग्वालियर चंबल संभाग से बड़ी खबर यह आ रही है कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कम से कम 7 ऐसे विधायक जो पिछला चुनाव हार गए हैं, अब सिंधिया पार्टी में इतने मजबूत नहीं है अपने इन 7 समर्थकों को विधानसभा का टिकट दिलवा पाए। और यदि वे टिकट नहीं दिलवा पाए तो निश्चित तौर पर उनके कैंप में भगदड़ और ज्यादा बढ़ेगी। ये 7 जो हारे हुए विधायक हैं वो हैं ऐदल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, रणबीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, जसवंत सिंह जाटव। ये तमाम ऐसे विधायक हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बेशक सिंधिया जी के दबाव में इन्हें निगम अध्यक्ष बनाकर इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन इन 7 को चुनाव की चिंता है। यदि इनको चुनाव में टिकट नहीं मिला तो आप मान के चलिए कि ये जरूरी नहीं है सिंधिया के साथ रहेंगे, वे अन्य किसी दल से टिकट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा हम दावा नहीं कर सकते हैं। खबर तो यही है कि सिंधिया कैंप की जो भगदड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं के दिमाग की उपज है। कहीं ना कहीं सिंधिया को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर काम कर रहा है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह सिंधिया जी को अपमानित किया जा रहा है, सिंधिया कैंप को अपमानित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जा रहा है और पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा संदेश जा रहा है कि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में ऐसे चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।